नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 17 अप्रैल 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है, जो रात्रि में 8:32 तक है और इसके पश्चात षष्ठी तिथि है। मृगशिरा नक्षत्र है, शोभन योग भवकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में दोपहर 1:09 तक रहेंगे और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। स्कंद माता की आराधना का आज दिन है। आज आपको दिव्य महाप्रयोग में एक ही ऐसा प्रयोग मैं बताने वाला हूं, जिस एकमात्र प्रयोग से आपके कई सारे कार्य बन जाएंगे। यह प्रयोग आपके बुध को भी ठीक करेगा। यह प्रयोग करने से ही मां स्कंद माता की आराधना भी होगी और इसी प्रयोग से आप एक दिव्य चंदन का निर्माण भी करेंगे, जिसे वक्त आने पर आप लगाकर कभी भी कहीं भी किसी सभा इत्यादि में, या जहां आप चाहते हैं कि वहां पर आपके होने भर मात्र से लोगों के ऊपर इसका प्रभाव पड़े, तो ये चंदन आज आपके काम आएगा। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, तो बने रहिए। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। बुध, सूर्य और शुक्र, ये तीन ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु और चंद्रमा युति बनाकर वृषभ में, मंगल मिथुन में, केतु वृश्चिक में, शनिदेव मकर में और गुरुदेव कुंभ राशि में। तो गोचर कुंडली में देखा जाए तो ग्रह स्थिति यथावत। चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। बाकी की ग्रह स्थितियां यथावत हैं। आज दोपहर में चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और 1 बजे के बाद 1:09 पर चले जाएंगे मिथुन राशि में, जहां चंद्रमा के साथ मंगल हो जाएंगे। चंद्रमंगल योग का निर्माण होगा। गुरु चंद्रमा का तब नवम पंचम योग बन जाएगा। अभी गोचर कुंडली में गुरु चंद्रमा का चौथे दसवें का संबंध गज केसरी योग का निर्माण करा रहा है। तो गोचर कुंडली की स्थिति ऐसी है। बाकी की ग्रह स्थितियां आपके लिए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगी, आगे इसकी चर्चा हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। नवरात्रि का पंचम दिन स्कंद माता की आराधना। स्कंद माता की आराधना से बुध ग्रह अगर जन्म कुंडली में कमजोर हो तो बुध का प्रभाव ठीक हो जाता है। और बुध का प्रभाव तो आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में बुध का प्रभाव तो पग पग पर है, विशेषकर वाणी ये बुध है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध किसी भी प्रकार से पीड़ित है, या आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप की अभिव्यक्ति में कमी है, यानी आपके दिमाग में बातें तो तरह तरह की आती हैं, आपके पास ज्ञान भी बहुत अच्छा है, लेकिन जब उसे व्यक्त करना होता है तो अभिव्यक्त करने में आप पीछे रह जाते हैं और बाकी वहां के पर लोग बाजी मार ले जाते हैं, तो आज स्कंद माता की आराधना अवश्य करिए, मां को कपूर अर्पित करके। अब कपूर अर्पित कैसे करना है, तो कपूर का दिया दिखा करके, लेकिन मैं एक और सरल विधि बता रहा हूं, जिस विधि से सभी काम एकमात्र इसी विधि से हो जाने वाले हैं। आपको कुछ चीजें लगेंगी, उसे ले लीजिए तुरंत ही। ये सभी चीजें
आसपास किसी भी दुकान में मिल जाएंगी। एक तो तुलसी की लकड़ी, तुलसी जी का पौधा हर जगह में आपको मिल जाता है, उसमें से एक छोटी सी लकड़ी ले लीजिए। साथ ही साथ थोड़ा सा कपूर चाहिए जो कि हर घर में उपलब्ध है। अगर ये किसी भी पूजा पाठ से संबंधित चीज़ों का जहां सामान मिलता है वहां मिलेगा, और केसर आपको मिल जाएगा, कई घरों में भी उपलब्ध हमेशा रहता है ये। अब आपको एक दिव्य चंदन तैयार करना है। तुलसी की लकड़ी को घिसिए, उसमें कपूर थोड़ा सा डाल दीजिए, उसी में अगर डाल दीजिए और केसर डाल दीजिए, सबको एक साथ घिसिए, ये दिव्य चंदन तैयार कर लीजिए। और तैयार करने के बाद मां भगवती जगत जननी जगदम्बा को अर्पित करिए, स्कंद माता के रूप में आज हैं वो, तो उनको ये चंदन अर्पित करिए। और चंदन अर्पित करने के बाद आप इस चंदन को पहले तो मां के माथे पर लगा सकते हैं, पैर में लगा सकते हैं, चरणों में से थोड़ा सा चंदन फिर निकाल लीजिए, मां को लगाने के बाद वहां से चंदन ले लीजिए और वही चंदन अपने चंदन में मिला लीजिए। और फिर एक मंत्र जिससे वशीकरण उत्पन्न होगा, इस मंत्र से इस चंदन को आपको अभिमंत्रित करना है 108 बार जप करके। मंत्र बड़ा है, अगर कठिन लग रहा है तो कोई बात नहीं ज्यादा कर सकते तो 21 बार करिएगा। वैसे 108 बार करना भी कोई कठिन नहीं है। मंत्र है ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य दृश्यो भवामि यस्य यस्य मम मुखम पश्यति तम तम मोहयतु स्वाहा। यह मंत्र बहुत कठिन नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में इस मंत्र को लिख देता हूं। यह मंत्र आप वहां से ले लीजिए, मैं फिर भी बोल देता हूं। ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य दृश्यो भवामि यस्य यस्य मम मुखम पश्यति तम तम मोहयतु स्वाहा। 108 बार आप इस मंत्र को पढ़िए। और अभिमंत्रित करने के लिए नियम यह कहता है कि या तो चंदन को आप पात्र में रख करके ढक लीजिए हाथ से और तब मंत्र पढ़िए। अब सवाल उठता है कि कैसे हम कर पाएंगे ऐसा? सरल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे तो करमाला पर हो सकता है ये, लेकिन जिनको इतना आसान नहीं रहने वाला है, पहले से ही चना रख लीजिए अपने पास 10-10 की संख्या में। 10 बार गिनिए, एक चना रख दीजिए साइड में। इसी तरह से जब आप 10 चना गिन लेंगे 100 हो जाएगा, 108 बार फिर गिन लीजिए। 108 आवृत्ति से ये चंदन आपका अभिमंत्रित हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि सारा चंदन हम आज लगा लें, तो उसको किसी जगह पर, किसी सीसी में, किसी डब्बे इत्यादि में आप सुरक्षित रख लीजिए। और जब भी आपको लगाना हो थोड़ा सा उसमें जल मिश्रित करिए हल्का सा, और फिर वही चंदन अपने माथे पर लगा लीजिए। इस मंत्र को आपने सुना होगा, कामदेव से यहां प्रार्थना किया गया है। कामदेव को वशीकरण के लिए ही जाना जाता है। यस्य यस्य दृश्यो भवामि और यस्य यस्य मम मुखम पश्यति, मैं जिसके सम्मुख हूं और जो मेरा मुख देखे तम तम मोहयतु, वो मुझसे आकर्षित हो जाए। ये जगत वशीकरण मंत्र है, काम कर जाएगा तुरंत ही। तो आप ये प्रयोग करिए। इसमें 2 चीजें हैं, वो जो कपूर है, वो कपूर इसी में हो गया, मां को आपने अर्पित कर दिया, इससे आपके बुध ठीक हो जाएंगे। और बाकी बुध युवराज हैं, राजकुमार हैं, तो चेहरे में वो आकर्षण लाने का काम ये चंदन कर देगा। तो आज का प्रयोग बड़ा ही दिव्य था, सबको करना है। अब चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा मृगशिरा मंगल के नक्षत्र में और गुरु के साथ चौथे 10वें का संबंध बनाकर के चल रहे हैं। गजकेसरी योग का निर्माण गोचर कुंडली में है। बढ़िया है दिन, जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, भाइयों से, सबसे आपको आज मदद मिलती रहेगी। मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपके लिए आज के दिन को बढ़िया बनाने वाले हैं। बस मंगल के नक्षत्र में इसलिए विशेष रूप से एक बात का आपको ख्याल रखना है कि कड़वी वाणी का प्रयोग नहीं करना। जो भी परिणाम आपको मिलेगा बड़ा ही श्रेष्ठ होगा। बड़ा कदम उठाने के लिए, करियर में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं तो आज ले सकते हैं। और नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है। कामकाज में आपको सफलता मिलेगी। आमदनी बढ़ने का योग बन रहा है। रुका हुआ काम वहीं बनने वाला है। बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा मत करिएगा। और किसी को ऋण देने की आपने अगर तय कर रखा है आज, तो ऋण देने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। मैं फिर से दोहरा दूं, मेष राशि के जातकों को आज पूरे दिन मदद मिलती रहेगी, चाहे वो दोस्त हों या आसपास के लोग। आपके लिए कोई ना कोई मददगार आज बना ही रहेगा, जिससे आपके सारे काम बनेंगे। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है। व्यापार में आज सफलता मिलेगी। बस क्रोधी स्वभाव, वाणी में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो परेशान होना पड़ेगा। लेन देन के लिहाज से जैसा मैं बता चुका हूं,
लेना देना दोनों ही मामले में सावधान रखिए। जीवन साथी की मदद आपको मिलेगी, जीवन साथी से प्रेम मिलेगा। और प्रेमियों के लिए अगर देखा जाए, अगर आप मेष राशि के हैं तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और वहीं अगर आप मेष राशि के विद्यार्थी हैं तो सफलता प्रदायक है दिन, समय बेहद अनुकूल बना हुआ है। और स्वास्थ्य से संबंधित कुछ सामान्य परेशानियां आपको रहेंगी, जैसे पेट में जलन, गैस, एसिडिटी से संबंधित परेशानी आज आपको होने वाली है। सो भोजन का जरा ख्याल रखिए, भोजन के मामले में परहेज करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा, ये बुध को ठीक करेगा और फिर आपके लिए भविष्य में एक चंदन, दिव्य चंदन तैयार रहेगा। जब कभी जरूरत हो इस चंदन को लगाइए और इसका फिर आप प्रभाव देखिए। वृषभ की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है, दोपहर के बाद आपकी राशि से द्वितीय भाव में चले जाएंगे। मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं चंद्रमा, तो वहीं देखा जाए तो आपके राशिपति आपकी राशि से 12वें भाव में। आपके लिए भी दिन लगभग ठीक है, लेकिन नियंत्रण रखना होगा, धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। जल्दबाजी में, अति उत्साह में बिना विचारे कोई कदम उठाएंगे तो मुश्किल होगी। मैं बता दूं कि मुश्किल की अवस्था में दोस्तों से आपको मदद मिलेगी। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर अधिकारी आपकी बात से सहमत होंगे। कामकाज में अपने सुधार करने की आवश्यकता है और बदलाव करिए और कुछ नया सीखिए। जहां कोई दिक्कत हो सलाह लीजिए, समस्या का आपको समाधान मिलता चला जाएगा। सो दिन बढ़िया है। बस एक ही बात कहूंगा, किसी भी तरह के खास नतीजे पर पहुंचने के लिए, सफलता के लिए आपको धैर्य बना करके रखना होगा। और व्यापारियों की अगर हम बात करें तो दिन लाभप्रद है। व्यापार बढ़ाने की कोशिश आपकी श्रेष्ठतम सही रहने वाली है, आपको सफलता मिलेगी। आय में भी आज वृद्धि की ही संभावना बन रही है। बस जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको नहीं लेना, नहीं तो आपके काम बिगड़ेंगे। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचिए, अन्यथा आपका काम बिगड़ जाएगा। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद दिखाई पड़ रहा है और अगर अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। तो वहीं वृषभ राशि के प्रेमियों के लिए अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। प्रेम संबंध में आज का दिन आपके लिए बढ़िया जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा। सेहत के मामले में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, मानसिक अशांति और नींद की कमी जिससे आप परेशान होंगे, सावधान रहिए। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। आज का दिव्य महाप्रयोग करना है, इससे आपके बुध ठीक होंगे और ये जो चंदन निर्मित होगा, ये चंदन आपके लिए बड़ा काम करने वाला है। जब आपको जरूरत पड़े इस चंदन का आप लाभ उठाइएगा। मिथुन की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से व्यय भाव में संचरण करें, दोपहर के पश्चात 1:09 के बाद आपकी राशि पर आ जाएंगे। ये चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी सूचना नहीं है। व्यर्थ में कहीं धन बर्बाद हो जाएगा। सो जरा दोपहर तक सावधान रहिए, किसी भी मामले में जल्दबाजी मत करिए। और कार्यस्थल पर हो सकता है अधिकारी आपके कार्य से खुश ना हो, इसका यह मतलब नहीं है कि आप क्रोध कर जाइए। नौकरी पेशा है और कोई बड़ा निर्णय नौकरी के क्षेत्र में लेना चाहते हैं, जैसे कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, तो अभी रुकिए। और किसी भी तरह की पहल के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। जो भी बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं सलाह लेकर के ही करिएगा, किसी से सलाह ले लीजिए और मन की बात आज मन में ही रखिए। शांति से काम करने में ही भलाई है, तभी आप सफल होंगे। किसी पुराने परिचित से मुलाकात होने वाली है और कोई अधूरा काम जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, जिसके चलते आपको नुकसान हो रहा था, उस काम में कहीं ना कहीं आज थोड़ी सी वृद्धि दिखाई पड़ रही, सफलता की स्थिति है। फिर से दोहरा देता हूं, विवाद से बचने की कोशिश आपको करनी है। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, अपने खर्च पर नियंत्रण रखिएगा। और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आज स्वीकार मत करिए, अगर आप मिथुन राशि के हैं। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, प्रेम के क्षेत्र में अगर कोई मसला था, उलझन थी, वो उलझन सुलझेगी। दाम्पत्य जीवन ठीक है। और विद्यार्थियों की बात करें तो आज भटकाव बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, कोई ना कोई टेंशन, निराशा आज आपको घेरी रहेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले में दर्द की शिकायत बनी रह सकती है, तो स्वास्थ्य के मामले में सावधानी जरूरी है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिएगा, इस प्रयोग से आपके बुध ठीक हो जाएंगे और वशीकरण तो उत्पन्न होगा ही इस चंदन को जब जब आप लगाएंगे। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। कर्क की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में और दोपहर के पश्चात 1:09 के पश्चात ये चंद्रमा आपकी राशि से 12वें चले जाएंगे। मंगल के नक्षत्र में संचरण करें चंद्रमा, से दोपहर तक दिन बहुत बढ़िया है। बस कदम आगे बढ़ाते चले जाइए, दिन अच्छा बीतने वाला है। हर मामले में आपको सफलता मिलेगी, बस थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। ज्यादातर काम आपके थोड़े विलंब से ही सही लेकिन सफल होने वाले हैं। नया व्यापार, नौकरी में अगर कुछ बदलाव करने की सोच रहे हैं तो यहां पर भी सफलता। किसी काम को लेकर के फैसला लेने में अगर पिछले कुछ दिनों से चिंता थी, संकोच था, वो फैसला अब आप ले सकते हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में बढ़िया रहने वाला है दिन। व्यापार के लिए आज का दिन लाभप्रद है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ना आए, इस बात का ख्याल रखिए। और कोई बड़ा निवेश कहीं करने की सोच रहे हैं, जमीन इत्यादि में,
प्रॉपर्टी में, तो अभी इस ऑफर को कुछ दिनों के लिए टालिए। वैवाहिक जीवन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। प्रेमियों के लिए, अगर आप कर्क राशि के हैं तो दिन सामान्य, और कर्क राशि के विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा परंतु अनुकूल रहने वाला है दिन, अच्छी सफलता मिलेगी। सेहत के मामले में देखा जाए तो कफ जन्य रोगों की शिकायत आज रह सकती है, सावधान रहिए। और आज का दिव्य महाप्रयोग करिए मां भगवती जगत जननी स्कंद माता की आराधना, उनकी आराधना से आपके बुध ठीक होंगे। और जो दिव्य प्रयोग मैंने आपको बताया, जो चंदन मैंने बताया, वो आप बना लेते हैं तो वर्ष पर्यंत ये काम आएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। सिंह की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दसम भाव में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा दोपहर के पश्चात आपकी राशि से लाभ भाव में हो जाएंगे। मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा जीवन में अच्छे बदलाव की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। बढ़िया रहने वाला है दिन। वैसे तो माहौल बिगड़ता जा रहा है, पर फिर भी यात्रा की स्थिति बन सकती है जो कि आपके लिए लाभप्रद होगी। काम के प्रति जोश बना रहेगा और जो भी कार्य आप हाथ में लेते हैं, यूं समझ लीजिए उस कार्य में आप सफल रहेंगे। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, जहां भी आप काम करेंगे आपको सफलता मिलेगी। अधिकारी वर्ग आज आपसे पूरी तरह से खुश रहने वाले हैं। आमदनी में बढ़ोतरी का योग, तो वहीं व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे, कोई समस्या थी, उसका निपटारा होगा, फायदा मिलने वाला है। बस किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद के ऊपर हावी मत होने दीजिए। बहुत बढ़िया है दिन। भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइए। सिंह राशि के प्रेमियों के लिए देखा जाए तो थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा दिन। और दाम्पत्य जीवन में अगर आप हैं, जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा, प्यार मिलेगा। सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए मेहनत का दिन, मेहनत का समय, लेकिन बहुत बढ़िया समय। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है, आगे बढ़िए। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। स्कंद माता की आराधना, बुध से आपके ठीक होंगे। और जो दिव्य चंदन मैंने बताया है वो चंदन बना करके रख लीजिए, वर्ष पर्यंत काम आएगा। कब पता नहीं किसके सामने जाना हो, ये चंदन लगा करके जाइए। वशीकरण, सर्वश्रेष्ठ वशीकरण का ये प्रयोग है। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। कन्या की बात अगर हम करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में, दोपहर के पश्चात आपकी राशि से दसम भाव में आ जाएंगे ये चंद्रमा। चंद्र मंगल योग का निर्माण हो जाएगा, तब बढ़िया रहने वाला है दिन। मिला जुला करके बस स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और जल्दबाजी में कोई कार्य मत करिएगा। निसंदेह आज जो कार्य आप प्रारंभ करेंगे उसका परिणाम थोड़े दिनों के बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा। व्यापारी वर्ग की बात करूं, नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो मेहनत का है दिन, लेकिन मेहनत अगर आप करते हैं तो श्रेष्ठतम परिणाम के लिए तैयार रहिए। समय को व्यर्थ मत गंवाइए। गोचर कुंडली में चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है, सो इसीलिए संघर्ष थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन यही संघर्ष आपकी सफलता की कुंजी है। व्यापार को बढ़ाने में जुट जाइए। और अगर आप कन्या राशि के हैं तो आगे बढ़िए। नया कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो इस मामले में कदम आगे बढ़ाइए, निसंदेह सफलता मिलेगी और रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। आपको प्रयत्न करना होगा। कारोबार व्यवस्थित रहने वाला है। कारोबार के सिलसिले में अगर यात्रा करनी है तो आप कर सकते हैं। और किसी भी तरह के बड़े निवेश के मामले में अचानक से फैसला मत लीजिएगा, नहीं नुकसान हो जाएगा। जमीन जायदाद के मामले में अगर जमीन जायदाद से संबंधित कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं तो जरा सावधान रहिएगा। आप फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं, मुश्किल में पड़ सकते हैं। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। और अगर आप कन्या राशि के हैं, दाम्पत्य जीवन में हैं तो जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से आपके काम बनने वाले हैं। कन्या राशि के विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो दिन सामान्यतः ठीक है, मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा और जो भी परिणाम निकलेगा वो सब आपके पक्ष में। सेहत भी आज आपकी अच्छी रहने वाली है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा, इससे आपके बुध ठीक हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो दिव्य चंदन मैंने बताया है वो लगाइए, वर्ष पर्यंत वशीकरण उत्पन्न करेगा, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम में, मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा अष्टम में रहेंगे। दोपहर के पश्चात आपकी राशि से भाग्य में आएंगे, परंतु थोड़ी परेशानी होगी। कार्यस्थल पर देखा जाए तो दिन ठीक है। अधिकारी आपकी बातों को महत्व देंगे, लेकिन जब आपको महत्व मिल रहा है, जब आपको पद मिल रहा है तो आपको भी जरा झुककर रहना चाहिए। सो कार्य क्षेत्र में सबको मान सम्मान देने से आप छोटे नहीं होंगे। सो सबको मान सम्मान दीजिए, दूसरों की मदद करिए। कोई पुराना अनसुलझा मसला है, उसे सुलझाने के लिए आपको दोस्त की मदद मिलेगी। तुला राशि के हैं, प्रेम संबंध में अगर कोई परेशानी है तो उसमें सुधार होगा। घर परिवार की मदद आज आपको पूरी तरह से मिलने वाली है। घर परिवार को लेकर के अगर कोई चिंता है तो वो दूर हो जाएगी। घर परिवार से संबंधित कोई फैसला है तो आप कर सकते हैं, इसका पूरा परिवार समर्थन करेगा। जितने भी आपके रोजमर्रा के काम हैं थोड़े रुक रुक करके ही सही, परंतु होंगे। भूमि भवन से संबंधित जितने काम हैं
वो भी पूरे होने वाले हैं। और व्यापारियों के लिए बता दूं, व्यापार में व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा रहेगी। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो मेहनत और मेहनत का जो रिजल्ट आएगा अच्छा ही आएगा, सफलता की स्थिति है। अपने खर्च पर नियंत्रण रखिए। नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए एक बात बता दूं, जहां भी रहिए बहस और मतभेद की स्थिति न बने, इस बात का ख्याल रखिए। वाणी पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। तो मिला जुला करके देखा जाए तो तुला राशि के जातकों को सावधानी के साथ अगर आप अपना दिन व्यतीत करते हैं तो दिन अच्छा बीतेगा। शाम का समय भी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, घर का वातावरण खुशियों भरा दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करें, अगर आप तुला राशि के हैं, दिन अच्छा है। कोई परीक्षा इत्यादि आपने दे रखी थी ऑनलाइन, तो उसका परिणाम आपके पक्ष में आने वाला है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में भी आज का दिन बढ़िया जाने वाला है। पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। आपकी कुंडली के बुध ठीक हो जाएंगे। और वर्ष पर्यंत भर के लिए एक चंदन जो मैंने बताया, वो दिव्य चंदन आप तैयार कर लीजिए। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की आराधना हो जाएगी और उस चंदन से वर्ष पर्यंत आपको लाभ मिलेगा। वशीकरण का सर्वाधिक श्रेष्ठतम प्रयोग है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। वृश्चिक की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा दोपहर 1:09 के पश्चात आपकी राशि से अष्टम में होंगे। अभिगज केसरी योग का लाभ मिल रहा है। इसके पश्चात गुरु चंद्रमा का नवम पंचम योग बनेगा। नौकरी पेशा है तो कार्य क्षेत्र में खुशी मिलने वाली है। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका पूरा होने वाला है और साथ के लोग यूं समझ लीजिए कि आपके लिए मददगार रहेंगे। अधिकारी वर्ग भी आज आपसे खुश रहने वाला है और जो आपके अधीनस्थ हैं उनका भी पूरा सहयोग, यानी मिला जुला करके दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। जरूरत से ज्यादा संवेदनशील नहीं होना है। बिना सोचे समझे कोई वादा नहीं करना और दोपहर के बाद बेहद सावधान होकर के कोई बड़ा निर्णय करिएगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला है तो इस मसले को लेकर के आज किसी जानकार से आपकी मुलाकात हो सकती है, बातचीत होगी। कारोबारी हैं, व्यापारी हैं तो व्यापार में वृद्धि के संयोग बन रहे हैं। सावधानी जरूरी है। आज वाहन चलाते समय चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, तो जरा सतर्क रहिए। तो वहीं आज कोई ऐसी खबर आपको मिल सकती है जो थोड़ी भावुक कर दे, जो आपको दुखी कर दे। मकान या भूमि से संबंधित कोई कार्य बहुत दिनों से रुका पड़ा था, उस कार्य में आज गति आने वाली है। वृश्चिक राशि के हैं तो प्रेम प्रस्ताव आज असफल होने वाला है। प्रेम के क्षेत्र में परेशानी आएगी, विवाद होगी और बड़ी मुश्किल होने वाला है, तो जरा सतर्क रहिए। और वृश्चिक राशि के हैं विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में जो आज रिजल्ट मिलना चाहिए जिस तरह का, यानी बहुत बढ़िया नहीं दिखाई पड़ रहा है दिन। सेहत के मामले में आपको सावधानी रखनी होगी। खुद को समय दीजिए, खुद का ध्यान दीजिए, खान पान का ध्यान रखिए, नहीं तो परेशानी में पड़ेंगे। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा स्कंद माता को जो दिव्य चंदन मैंने बताया है वो चंदन बनाकर के अर्पित करिए। इससे आपके बुध ठीक हो जाएंगे और साथ ही साथ इस चंदन को वर्ष पर्यंत अपने पास रखिए, लगाते रहिए। श्रेष्ठ वशीकरण उत्पन्न करेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। धनु की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव में, दोपहर 1:09 के पश्चात ये चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में चंद्रमंगल योग का निर्माण करेंगे। अभी ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में आपकी राशि से षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। वैसे कोई विशेष चिंता नहीं है, आपकी योजना आपको सफलता प्रदान कराएगी। कहीं ना कहीं आपकी छठी इंद्रिय पूरी तरह से जागृत रहने वाली है और दिन भर घटने वाली घटनाओं का आपको पूर्वाभास पहले ही होता रहेगा। यूं समझ लीजिए कि बस एकाग्र होकर के, सतर्क होकर के काम करते जाना है। जो भी काम करेंगे सोच विचार करके अगर करते हैं तो उस कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नई योजना बनाने के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना जरूरी है, सफलता तभी मिलेगी। यानी अगर सफल होना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि कोई बड़ा कार्य हो, बड़ी बातें हो, छोटी बातें भी कई बार बड़ी सफलता दे जाती हैं। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन लाभप्रद है। व्यापार में अच्छा आप करने वाले हैं। व्यापार में फायदा थोड़ा कम भी हो, लेकिन मैं दिन को आज बढ़िया देख रहा हूं आपके। और नौकरी कर रहे लोगों के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। हाँ, ट्रांसफर का कोई इशारा मिल सकता है। अगर इसमें दिक्कत दिखाई पड़े तो आप इस पर विचार करिए। और अगर आप नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो तो एक बार बॉस से बातचीत करिए, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। धनु राशि के जातकों के लिए बता दूं, दाम्पत्य जीवन में आज अनबन की स्थिति दिखाई पड़ रही है और प्रेम संबंध में भी तनाव रहेगा। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें, अगर आप धनु राशि के हैं तो मूड आज ठीक नहीं है। आपका पढ़ाई में मन कम लगेगा, आत्मविश्वास में अपने कमी महसूस करेंगे। परंतु मेडिकल फील्ड के भी विद्यार्थियों के लिए, हाँ मैं सभी विद्यार्थियों के लिए एक बात कह दिया कि मूड में थोड़ी परेशानी, लेकिन मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए मेहनत का दिन है। मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। सेहत के मामले में कफ जन्य रोगों से आपको परेशानी हो सकती है। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा को आज का दिव्य चंदन अर्पित करिए, इससे आपके बुध ठीक हो जाएंगे। पंचमी नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की आराधना हो जाएगी और ये चंदन वर्ष पर्यंत आपके लिए वशीकरण का काम करेगा। सो अपने पास रखिए और जब मौका आए लगाइए। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। मकर की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में, दोपहर 1:09 के पश्चात ये चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव में आ जाएंगे।
सकारात्मकता बेहद जरूरी है। सकारात्मक रहिए, खुले दिमाग से विचार करिए। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा, कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन जरूरत पड़ने पर आपके जो उच्चाधिकारी हैं उनका आपको समर्थन मिलेगा। धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है। अगर कोई मीटिंग इत्यादि है, कोई सौदेबाजी है, वो सब आपके पक्ष में होने वाली है। पार्ट टाइम जॉब के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी। और वहीं संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, ऐसी खबर जिससे पाकर के आप संतुष्ट हो। तो वहीं अपने लिए कोई भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित वस्तु खरीदने की सोच रहे थे, खरीद सकते हैं। मन की बात आज हर किसी से शेयर मत करिए। जीवन साथी के लिए सकारात्मक सोच बनाइए। जीवन साथी के प्रति ईमानदार बने रहिए, उनकी भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करें तो मन में भटकाव आज जरूर उत्पन्न होगा, लेकिन फिर भी आज मेहनत करिए। महत्वपूर्ण है दिन, जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। आज का दिन आपको अच्छा परिणाम देने वाला है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में थोड़ी परेशानी होगी। भोजन का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। कोई पुरानी बीमारी भी आपको परेशान कर सकती है, तो जरा सावधान रहिए। और आज का दिव्य महाप्रयोग करिए स्कंद माता की आराधना। जो दिव्य चंदन बनाने के लिए मैंने कहा वो चंदन बनाइए, माँ को लगाएंगे तो बुध आपके ठीक हो जाएंगे। और वर्ष पर्यंत चंदन जब जरूरत पड़े आपके काम आने वाली है। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और कुंभ की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। मृगशिरा नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपके आत्मविश्वास में वृद्धि तो जरूर करेंगे, परंतु घर के मध्य यानी परिवार के मध्य कलह के कारण थोड़ा सा आप मायूस होंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, आपकी योजनाएं सफल होने वाली हैं। पारिवारिक गलतफहमियों को सुधारने की आप ही को कोशिश करनी होगी, तभी सफलता मिलेगी। घर में जो भी विवाद है, परेशानी है, वो खत्म आप करने में सफल हो जाएंगे। अपने खर्च पर कंट्रोल रखिएगा। कहीं भी रहिए ऐसी बात मत बोलिए जिसे बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सके। और आपको भी तोड़ मरोड़ कर कोई बात करने से बचना चाहिए। अपने काम के प्रति पूरी तरह ईमानदार बने रहिए। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और छोटा व्यापार हो या बड़ा, सफलता प्रदायक है दिन। कारोबार के सिलसिले में अगर यात्रा करनी है तो आप कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, जीवन साथी से प्रेम मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन में नए और महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। वहीं विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो दिन सामान्यतया ठीक है, पढ़ाई में मन लगेगा। और स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानी हो सकती है। घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो उनकी सेहत का ख्याल रखिएगा। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए, स्कंद माता की आराधना करिए। जो दिव्य चंदन मैंने बताया है उस चंदन को बना लीजिए, माँ को अर्पित करिए। इससे आपके बुद्ध ठीक हो जाएंगे और वर्ष पर्यंत ये चंदन आपके काम आएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। और मीन की अगर हम बात कर लें तो मीन राशि के जातकों के लिए बड़ा मौका देने वाला है दिन। कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आज आपकी मदद करे या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपको सही सलाह मिल जाए जो कि आपके लिए फायदेमंद हो। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। दोस्तों से, भाइयों से जब जैसा चाहिए आपको मदद मिल जाएगी। और कार्यस्थल पर विपरीत के प्रति अट्रैक्शन थोड़ा बढ़ने वाला है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। गजकेसरी योग का प्रभाव मिला जुला करके कोई नया कार्य, कोई बड़ा कार्य शुरू करने की योजना आपने बना रखी है तो कदम आगे बढ़ाइए। मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करना, और करना है तो देख लीजिए वो व्यक्ति कितना विश्वसनीय है। और व्यापारी हैं तो व्यापार से संबंधित टेंशन, थोड़ी बहुत टेंशन तो रहेगी, परंतु सफलता के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, आपको लाभ मिलेगा। भागदौड़ थोड़ी ज्यादा रहेगी, लेकिन शाम तक स्थिति हर तरह से बढ़िया हो जाने वाली है। बस इस बात का ख्याल रखिएगा, कोई भी कार्य जबरदस्ती पूरा नहीं करना है। शांति से जो कार्य हो जाए वही करिए। जीवन साथी से थोड़ी परेशानी होगी। दाम्पत्य जीवन में आज परेशानी दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करें तो एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता है। एक्स्ट्रा मेहनत करने से ही सफलता मिलेगी। सेहत के मामले में सावधानी जरूरी है। चोट चपेट की घटना आज घटित हो सकती है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा स्कंद माता को आज का जो दिव्य चंदन मैंने बताया है वो अर्पित करिए। इससे आपके बुद्ध ठीक हो जाएंगे। और वर्ष पर्यंत ये चंदन लगा करके आप वशीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। जब किसी से मिलने जाना हो इस चंदन को लगा करके जाइए। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना है। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।